वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। हम अक्सर न्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए गाइस, वीडियो का मेन हिस्सा शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। आपके इस खिते में भी रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जनाब कि ना हमने किसी से रब्ता किया, ना किसी से अप्रोच किया, क्योंकि ये वैक्सीन हमें मिल ही नहीं सकती। पहली वजह ये हुई कि एडवांस वर्ल्ड ने खरीद लिया, जिसके पास पैसा था, रिसोर्सेज उन्होंने खरीद लिए, इन्होंने कोशिश नहीं की, नंबर 1। दूसरी रीजनिंग जिस पे पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी मुतमिन हो जाएगी। लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका मुतमिनपन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे करते हैं। उस पे ये फरमाते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं, या 80 दर्जे माइनस उस पे दर्जा हरारत पे इसको स्टोर करना है। हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, मीन्स कि हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है। अगर हम ले लेते, वैक्सीन हमें मिल भी जाती, हमने सौदा कर भी लिया होता, हमने मतलब उस पर कहते हैं गंदम के लिए $2-2.5 बिलियन हमने दे दिया उनको रूसी किसानों को। इंसानों की जान बचाने के लिए हमने $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं की कि जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर वो हम कर भी लेते तो फायदा कोई नहीं था। क्यों नहीं फायदा था? ये कैबिनेट में सुने, कैबिनेट की गुफ्तगू हो रही है। उन लोगों का फायदा इसलिए नहीं था कि हमारे पास स्टोरेज की वो नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, कोई मीन नहीं है स्टोर करने का। एंड क्या हुआ मेरे साहब, कहानी लंबी होगी जरा। उसके बाद तमाम ने कहा, उन्होंने कहा जी इसका फिर क्या हल है। उसके बाद सारे मुतमईन हुए, एक ही हल निकाला गया जिसकी तकरीर आज इमरान खान साहब ने की है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलाएं, फंक्शन मत करें, मास्क पहने। ये 22 करोड़ पाकिस्तानी के लिए ये मैसेज आया है कैबिनेट के हाईएस्ट फोरम से। 1 साल से हम फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया ये अप्रोचेस कर रही है, कोई आके अपने अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रही है। मीनवेल में मैंने बैठ के जब ये चीज़ें देखी, उन्होंने कहा जनाब कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते। वो कहना कि कहते हैं जागते रहना, साढ़े देना रहना। ये कैबिनेट का मैसेज है। रिपीट कर दूं, आपने शायद ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद ये बात करते हैं। ये टीजर मैंने इंडिया का भी बताना है, मैं छोड़ता हूं। ये मैं खुद डर गया हूं सुन के। आपके इस वक्त पूरी दुनिया में ये आ रही है कि कोरोना की दवाई वैक्सीन निकल आई है 90% 95% के दरमियान में उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ कि हम वो लोगों को ये उम्मीद ही ना रखें कि हमारे पास वो वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की और हमारे पास वो दवाई नहीं आ रही। ये आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कैबिनेट से। ये पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। इस पे ब्रेक के बाद ही बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं क्लास अप की बात जरा एक दफा रिपीट कर दूं क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रही है। वो वैक्सीन कोरोना की जिस पे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए। मैं सही कह रही हूँ साहब? बिल्कुल सही कह रही हैं। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? अब स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे, जो इनके वजीर भी कल पे आके ट्वीट भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, लिहाजा हम कहाँ पे 80 दर्जे की ये वैक्सीन को वो पहले से लोगों को कैल कर ले। यहाँ पे आपको अल्लाह तवक्कुल बड़ी चलती है, इसलिए वो कैल हो भी जाएगी 22 करोड़ के बाद। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जिन्होंने कैबिनेट में अगर बना दिया है, इसकी वेरियस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये है कि कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, कौन बना रहा है, उसको कैसे रखना है। 8 डिग्री से लेके 50 और 80 माइनस तक जो है ना उसकी स्टोरेज होती है। पर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो खड़ दिए हैं, अल्लाह जाने तो उसके बाद अवाम जाने, अल्लाह तवक्कुल पे छोड़ दिया उन्होंने, खत्म होगी बहस वहाँ पे। इंडिया क्या कर रहा है सर? थोड़ी सी मैं रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 साल से मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया? मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज से जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहाँ से इंपोर्ट करता है, वहाँ से ड्रग्स वगैरह जो हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है
जिस कंपनी ने ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई दोनों है, कंपनी से जो दोनों से। एक फाइजर से भी और बायो एंड टेक जो दूसरी कंपनी है, उन दोनों से, उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। अब उसके 2-4 ऑप्शन वो जेरे गौर हैं कि वो अगेन वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने जो आपकी वो जो भी हैं फार्मूले हैं या वट एवर हैं उनको पेमेंट करें, उसके बदले में उसके ये एक्सचेंज उसको ड्रग कंपनी को कि फार्मूला हमें दें या जो भी उसके हैं, अब उसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो करके उन्होंने कहा जी हम उनके साथ राब्ते में। वहां की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई अप्रोच है, ना हमारे पास कोई उसको 80 दर्जे की करने की क्या है। पूछा क्या उनसे सर कि 80 दर्जे की जो बात की जा रही है वही सवाल जो कैबिनेट में जो लोगों को घुमा दिया गया 80 दर्जे पे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक ये होती हैं, हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाएं। अगला सवाल हुआ उससे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब हमें यह खतरा है कि जो शहरों में लोग रहते हैं ना, मेट्रो में बाबूज हमारी तरह के टाई कोट पहने जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इनको पहले लगाएंगे, आप वैक्सीन देंगे और जो गरीब गुरबत जो है स्लम्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनका क्या बंदोबस्त होगा। मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, वो तो ले लेंगे। उसका उन्होंने जवाब दिया कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के दरमियान इम्तियाज़ नहीं करती, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि शहरियों को पहले दें और देहातों को बाद में दें, स्लम्स वालों को न दें। जो ही है कि हमारे पास, और उन्होंने उसकी डेट्स भी दी हैं प्रोजेक्टेड, उन्होंने प्लान बना लिया हुआ है कि अगर ये जब वैक्सीन कभी आएगी तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ पे जाना है, गाँव में कैसे जाएगी, शहर में कैसे जाएगी, और उसका सारा तरीकाकार एक जो है वो जो प्लान है ना, प्लान बना हुआ है इंडिया में। और उन्होंने कहा डेट दे रहे हैं, वो कहते हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है हम ये कोशिश की जा रही है अर्ली नेक्स्ट ईयर से ये सारी वहाँ की वहाँ शुरू हो जानी चाहिए। मुझे याद आ गया, अब बात थोड़ी सी और साइड पे चली गई कि ये प्रिंस करीम आगा खान जो है सेकंड, इनकी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था, बड़ी खूबसूरत ऑटोबायोग्राफी है। उनके दौर में भी मेरा ख्याल 1892 या समथिंग में जब अंग्रेज यहाँ पे था, उस वक्त भी वबा आई थी इसी तरीके की, यहाँ पे भी आई हुई थी, पेंडेमिक आया था। अंग्रेजों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन फ्लू जब आया था जी, यहाँ पे आया था, उसका उनका इंपोर्ट होकर यहाँ पे आया था जहाजों के जरिए, बला बला। उस वक्त भी अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के लिए, वो जो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने इंश्योर करवाई थी वैक्सीनेशन यहाँ के लोगों को कराने के। लोग उस वक्त भी नहीं करवा रहे थे। अच्छा। लोगों को उस वक्त भी डाउट है कि मुसलमानों के खिलाफ, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। सबसे ज्यादा रजिस्ट भी उस वक्त हमारे ही तबकात कर रहे थे, हमारे ही मजहबी कर रहे थे, वैक्सीनेशन हराम है, नहीं लेनी, नहीं करनी। अंग्रेजों ने वहां से 1892 या 1896 में हिंदुस्तानियों के लिए, जो हम भी थे। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, वीडियो देखकर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा पाकिस्तानी मीडिया इंडिया से कंपेयर कर रहा है जो कोविड की सिचुएशन है, वैक्सीनाइजेशन को लेकर इंडिया ने जो कदम उठाए हैं। हालांकि उस कदम के बारे में शायद बहुत सारे इंडियन को भी ना पता हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने जहां पर भी कोविड वैक्सीन डेवलप होती है उससे सीधा टाई अप होगा और कोविड वैक्सीन इंडिया में लाने की प्रोसेस होगी और वैक्सीनाइजेशन हर एक इंडियन नागरिक का होगा, जिससे कि कोविड-19 वायरस इंडिया में ना फैले या तो ख़त्म हो जाए। और अगर कोविड वैक्सीनाइजेशन होने के बाद शायद ऐसा हो कि कोविड वायरस ह्यूमन बॉडी के लिए एक नॉर्मल वायरस हो जाए, जिसके बाद शायद इससे जो लोग मरेंगे उनका खतरा कम हो जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान के पत्रकार रॉब क्लासरा ने क्लियरली बोला है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई भी प्रयास नहीं कर रही है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि पाकिस्तान में कोई भी वैक्सीन नहीं आएगी, क्योंकि इमरान खान सीरियस नहीं ले रहे हैं कोविड को। उन्होंने बोला है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने, यही है कोविड का सॉल्यूशन। पाकिस्तान में कोई भी वैक्सीन नहीं आएगी। दुनिया के कहीं पे किसी देश में भी कोविड वैक्सीन डेवलप होती है तो हम उसे अरेंज नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम उसे स्टोर कर सकें। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम -70 डिग्री टेम्परेचर स्टोरेज कैपेसिटी वाला कोई ऐसा सिस्टम बना सकें अपने देश में। हालांकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और उसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पर वो -70 डिग्री टेम्परेचर का स्टोरेज बना सके। तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तान की कंडीशन क्या है। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपने वीडियो देखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में दें और वीडियो को शेयर करें।